हिंदी सिनेमा में एक कहावत मशहूर थी, ऊपर आका नीचे काका। मतलब ऊपर भगवान और नीचे काका यानी राजेश खन्ना। उन्हें हिंदी सिनेमा का पहला सुपरस्टार भी कहा जाता था। आज उन्हीं राजेश खन्ना की 11वीं पुण्यतिथि है। मेरे सपनों की रानी कब आएगी तू, आए रुत मस्तानी कब आएगी तू। इस लेवल का स्टारडम हासिल करने से पहले राजेश खन्ना को बहुत मेहनत करनी पड़ी थी। बंटवारे के बाद आर्थिक स्थिति अच्छी नहीं रही तो पिता ने परवरिश के लिए उन्हें रिश्तेदार को सौंप दिया। फिल्मों में एंट्री लेने के बाद उन्होंने 3 साल में लगातार 15 हिट फिल्में दी। फैंस के बीच इतनी दीवानगी थी कि कई बार हादसे से बचने के लिए शूटिंग रोकनी पड़ती थी। एक टैलेंट हंट से शुरू हुआ स्टारडम का सिलसिला ऐसा चला कि आज तक किसी दूसरे स्टार ने ऐसा खूबसूरत दौर नहीं देखा। करीब 20 साल बॉलीवुड पर अकेले राजेश खन्ना ही छाए रहे। अमिताभ बच्चन की एंट्री पर उनका स्टारडम फीका पड़ गया। अंतिम कुछ सालों में वो बिल्कुल अकेले ही रहे। अवार्ड शो में अकेले ही शिरकत करते। मौत के बाद दुनिया को पता चला कि वो कैंसर से पीड़ित थे। राजेश खन्ना ने अपने करियर में कई हिट फिल्में दी, लेकिन उनका स्टारडम भी एक समय के बाद कम हो गया। रिपोर्ट्स की माने तो जब फिल्म दुनिया में एंग्री मैन अमिताभ बच्चन की एंट्री हुई तो उनका जादू लोगों में फीका पड़ने लगा। वजह ये थी कि उन्होंने एक्शन फिल्मों में काम करना शुरू कर दिया था, लेकिन दर्शक सिर्फ उन्हें रोमांटिक फिल्मों में ही देखना चाहते थे। फिल्मों के ऑफर जब कम मिलने लगे तो उन्होंने छोटे पर्दे पर भी हाथ आजमाया और कई टीवी सीरियल भी किए। हालांकि इन टीवी सीरियल में रोल के लिए भी उन्हें काफ़ी जद्दोजहद करनी पड़ती थी और बहुत मुश्किल से रोल मिलता था। जहां एक वक्त ऐसा था कि राजेश खन्ना के घर के बाहर लोगों का हुजूम रहता था, वहीं ज़िंदगी के आखिरी सफ़र में वो बिल्कुल अकेले थे। राजेश खन्ना ने एक इंटरव्यू में अपने करियर के सफ़र को याद करते हुए कहा था कि एक दौर हुआ करता था जब उनके बंगले आशीर्वाद के बाहर लोगों का हुजूम लगा रहता था। उनका ड्राइंग रूम गुलदस्तों से भरा रहता था। फिर ऐसा भी वक्त आया जब उनके पास एक फूल तक नहीं आया। ये बताते हुए वो भावुक हो गए थे। सिंगारी कोई भड़के तो सावन उसे बुझाए, सावन जो अगन लगाए उसे कौन बुझाए। 2005 में राजेश खन्ना को फिल्म फेयर लाइफ टाइम अचीवमेंट अवार्ड देने का ऐलान हुआ। फिल्म फेयर की मैनेजिंग डायरेक्टर मीरा जोशी ने राजेश खन्ना से मुलाकात की थी और पूछा था क्या वो अवार्ड फंक्शन में आएंगे और ट्रॉफी कबूल करेंगे। राजेश खन्ना ने इस बात पर हामी भर दी थी। साथ ही उन्होंने मीरा से फंक्शन के कुछ एक्स्ट्रा पास मांग लिए थे, लेकिन वो फंक्शन में अकेले पहुंचे थे, जिस बात से सभी हैरान रह गए थे। उन्होंने एक्स्ट्रा पास लिया, फिर भी उनके साथ अवार्ड फंक्शन में कोई नहीं आया था। 2011 में राजेश खन्ना को पता चला था कि उन्हें कैंसर है, लेकिन वो ये बात सिर्फ अपने करीबियों तक ही सीमित रखना चाहते थे। उन्होंने परिवार के लोगों से कह दिया था कि ये बात उनके फैंस तक ना पहुँचे। जून 2012 में उनकी तबीयत खराब होने लगी थी, जिस वजह से उन्हें 23 जून को मुंबई के लीलावती अस्पताल में भर्ती कराया गया था। तबीयत में सुधार होने के बाद उन्हें 8 जुलाई को अस्पताल से छुट्टी मिल गई थी। 14 जुलाई को फिर से राजेश खन्ना को लीलावती अस्पताल में भर्ती कराया गया था, लेकिन उन्हें इस बात का अंदेशा हो गया था कि उनके पास अब ज़्यादा दिन नहीं है। इसलिए उन्होंने अपने परिवार वालों से कहा था कि वो अपने घर में आखिरी सांस लेना चाहते हैं। 16 जुलाई को उन्हें अस्पताल से डिस्चार्ज कर दिया गया था, जिसके 2 दिन बाद 18 जुलाई को राजेश खन्ना का निधन उनके बंगले आशीर्वाद में हो गया। राजेश खन्ना के निधन के बाद दुनिया को पता चला था कि वो कैंसर से पीड़ित थे। उनके अंतिम यात्रा में करीब 10 लाख से ज़्यादा लोग शामिल हुए थे। सिंगारी कोई भड़के तो सावन उसे बुझाए, सावन जो अगन लगाए उसे कौन बुझाए।